हे गाइस, आप सभी लोग जानते हैं कि आईफोन कितने महंगे होते हैं। बावजूद इसके लेकिन फिर भी लोग इसे खरीदते हैं। एंड आई एम श्योर आपके मन में भी ये सवाल कभी ना कभी ज़रूर आया होगा कि भैया आखिर में आईफोन्स इतने महंगे होते हैं लेकिन फिर भी लोग इसे क्यों खरीदते हैं। जानना चाहते हो तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कुछ ऐसे ही रीज़न, कुछ ऐसे ही कारण जिनकी वजह से लोग यहां पर आईफोन को चूज़ करते हैं। और ये जानना हर एक स्मार्टफोन यूज़र के लिए, हर एक आईफोन यूज़र के लिए या फिर एंड्रॉयड यूज़र के लिए या फिर जो भी आईफोन में अपग्रेड करना चाहता है उन सभी को इसके बारे में ज़रूर पता होना चाहिए। सो जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। हेलो गाइस, मेरा नाम है मनोज सारू और टेक्नोलॉजी ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम मेन रीज़न से स्टार्ट करते हैं जो कि है स्टेटस। जी हाँ, यहाँ पर कुछ लोगों को ये चीज़ें बुरी लग सकती हैं तो कुछ लोगों को ये चीज़ें अच्छी लगती हैं और कुछ लोग समझते भी होंगे। तो कहीं ना कहीं आईफोन लेने के पीछे जो मेन रीज़न है वो आता है स्टेटस। जी हाँ, यहाँ पर आईफोन आपकी स्टेटस बताता है। जी हाँ, आपको भी पता होगा और आप मानो या ना मानो ये फैक्ट है, ये सच है। अगर आपके पास एक आईफोन है, जी हाँ, चाहे भले आप आईफोन 7 ले रहे हो, आईफोन 8 ले रहे हो, आईफोन 10, 10s मैक्स ले रहे हो, ये कहीं ना कहीं आपकी स्टेटस बताता है कि या आप एक अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हो, आपके पास पैसा है, आपके पास गाड़ी है, आपके पास बंगला है और आप अच्छे खासे कमाते हो। ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं यहाँ पर आईफोन ज़रूर इंडिकेट करता है, यानी कि दर्शाता है। इसलिए आपने देखा होगा मोस्टली जितने भी सेलिब्रिटीज़ होते हैं, जो बड़े बड़े लोग होते हैं जिनके पास पैसे होते हैं, वो हमेशा आईफोन्स का इस्तेमाल करते हैं और हमेशा आईफोन्स ही खरीदते हैं। तो यहाँ पर देखा जाए तो आपने देखा होगा जब भी आपके कोई फ्रेंड्स, फैमिली या फिर रिलेटिव किसी के पास भी आईफोन हो तो आप कहते हो यार पैसे वाला बंदा है, आईफोन ले रहा है, तो ऐसे ही कुछ सोचते हो। तो यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं लोग अपनी स्टेटस को दिखाने के लिए, या हमारे पास ज़्यादा पैसे हैं, हम अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं, या हम मतलब खाते पीते घर के हैं और हमारे पास पैसे की कमी नहीं है, ये सब शो करने के लिए भी कहीं ना कहीं बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो शो ऑफ करते हैं, अपने स्टेटस को दिखाते हैं और उनके लिए आईफोन्स खरीदना बहुत ही ज़रूरी होता है और इसी वजह से यहाँ पर बहुत से लोग आईफोन्स को खरीदते हैं। तो यहाँ पर अगर आपको ऐसा लगता है कि या स्टेटस भी कहीं ना कहीं एक मेन रीज़न है जिसकी वजह से लोग आईफोन खरीदते हैं, तो मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। एंड हाँ, वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना अगर आप मेरी इस बात से सहमत हो तो। नेक्स्ट रीज़न की बात करें तो वह है आईफोन का लुक और डिज़ाइन। जी हाँ, कहीं ना कहीं यहाँ पर एक मेन कारण ये भी होता है कि लोग आईफोन के लुक, डिज़ाइन और इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है इसके वजह से इसे सिलेक्ट करते हैं, इसे खरीदते हैं। और मैं भी इस बात से ज़रूर एग्री करता हूँ कि यहाँ पर आईफोन का जो डिज़ाइन है, जो लुक है, जो इसकी फिनिशिंग है, आई डोंट थिंक सो कि आपको किसी और दूसरे स्मार्टफोन में देखने को मिलेगा। इसके अलावा यहाँ पर जो आईफोन्स होते हैं वो बहुत लंबे चलते हैं। जी हाँ, अगर आप एक एंड्रॉयड से इसे कंपेयर करोगे, एंड्रॉयड स्मार्टफोन या फिर दूसरे कंपनी के, दूसरे ब्रांड के स्मार्टफोन से इसे कंपेयर करोगे और यहाँ पर कुछ सालों बाद, जैसे 2-3 सालों बाद अगर आप उस एंड्रॉयड स्मार्टफोन को देखोगे और यहाँ पर आईफोन को देखोगे तो यहाँ पर आईफोन आपको वैसा ही लगेगा जैसे 1-2 साल पहले था। हाँ, थोड़े बहुत चेंजेस आ जाएंगे, मतलब थोड़ा सा जो स्क्रैचेस आ सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जब आप एंड्रॉयड की हालत देखोगे तो वो आपको ऐसा लगेगा यार ये तो बहुत ही पुराना हो गया। तो यहाँ पर आईफोन्स इसलिए भी जाने जाते हैं क्योंकि इसका जो डिज़ाइन है, जो इसकी बिल्ड क्वालिटी है, इसकी जो फिनिशिंग है, इसमें जो प्रीमियम एलिमेंट्स का इस्तेमाल किया जाता है, इन सभी चीज़ों की वजह से भी यहाँ पर बहुत से लोग होते हैं जिनको आईफोन पसंद है। और यहाँ पर जब भी आप किसी आईफोन को हाथ में ऐसे पकड़ते हो, उन्हें ऐसे टच करके फील लेते हो, तो यहाँ पर आपको जो फील होता है, प्रीमियम फील होता है। आई डोंट थिंक सो कि वैसा प्रीमियम फील आपको किसी भी एंड्रॉयड स्मार्टफोन में होगा। इसी वजह से यहाँ पर बहुत से लोग आईफोन को सिलेक्ट करते हैं, आईफोन को खरीदते हैं। नेक्स्ट रीजन, इकोसिस्टम। जी हाँ, वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन है जिसकी वजह से लोग आईफोन खरीदते हैं वो है इकोसिस्टम। अगर आपने कभी एप्पल का कोई भी प्रोडक्ट खरीदा है, आप सभी लोगों को पता है एप्पल कोई एक प्रोडक्ट नहीं बनाता, सिर्फ आईफोन ही नहीं बनाता, वो आईपैड भी बनाता है, मैकबुक प्रो भी बनाता है, आईपैड भी बनाता है और भी कई सारे प्रोडक्ट्स हैं जो एप्पल बनाता है। तो यहाँ पर इन सभी के बीच में जो इकोसिस्टम है, इन सभी के बीच में जो डिवाइस कनेक्शन है या फिर कह लो एक दूसरे से जो इंटरकनेक्टेड होते हैं, वैसा जो इकोसिस्टम है आई डोंट थिंक सो आपको कहीं और मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, मान लो यहाँ पर आपके पास कोई भी एप्पल का एक प्रोडक्ट है, मान लीजिए आपके पास एक मैकबुक प्रो है और यहाँ पर आप आईफोन का भी इस्तेमाल करते हैं, तो यहाँ पर आप अपने आईफोन से जो कुछ भी मैसेज है, जो कुछ भी चैटिंग है, जो कुछ भी कॉलिंग है, उन सभी को आप अपने यहाँ पर मैकबुक प्रो से एक्सेस कर सकते हैं और ये बहुत ही स्मूथली है। यहाँ पर एप्पल के इकोसिस्टम में यही खासियत है कि यहाँ पर इन सभी के डिवाइस को, जो भी सॉफ्टवेयर है, जो भी हार्डवेयर है, इन्हें
इन्हें इस तरह से ऑप्टिमाइज किया गया है कि ये एक दूसरे से कनेक्टेड होने पे एकदम परफेक्टली और स्मूथली से काम करेंगे। तो यहाँ पर एप्पल इकोसिस्टम की यही खासियत है कि एप्पल के जितने भी प्रोडक्ट होते हैं उन सभी को इस तरह से वेल ऑप्टिमाइज किया जाता है उनके हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को, ताकि जितने भी एप्पल के प्रोडक्ट एक दूसरे से कनेक्टेड हो तो वो एकदम स्मूथली और फास्ट काम करे। जी हाँ, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं एक इकोसिस्टम भी मेन रीजन है जिसके वजह से लोग यहाँ पर आईफोन्स को खरीदते हैं। नेक्स्ट रीजन है ऑपरेटिंग सिस्टम। जी हाँ, आपने देखा होगा या फिर आपने सुना होगा कि भले ही एंड्रॉयड स्मार्टफोन में कितना ही पावरफुल प्रोसेसर क्यों ना दिया गया हो, कितने ही जीबी का रैम क्यों ना दिया गया हो, लेकिन भैया एक समय बाद एंड्रॉयड स्मार्टफोन हैंग ज़रूर करने लगते हैं। लेकिन वहीं पर आपने एक दूसरी चीज़ भी ज़रूर सुनी होगी कि यहाँ पर आईफोन, जितने भी आईफोन होते हैं वो कभी हैंग नहीं करते। तो यहाँ पर इसके पीछे कहीं ना कहीं एक मेन रीज़न है, वो है दोनों फ़ोन के बीच में ऑपरेटिंग सिस्टम का। जी हाँ, किसी भी फ़ोन में ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यहाँ पर अगर आप एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम को देखोगे, आप जितने भी एंड्रॉयड स्मार्टफोन खरीदोगे तो वहाँ पर आपको पहले से ही एक ब्लॉटवेयर ऐप्स देखने को मिल जाते हैं। एक नहीं, कई सारे ब्लॉटवेयर ऐप्स देखने को मिल जाते हैं। आपने देखा होगा जब भी आप कोई नया फ़ोन लेते हो तो वहाँ पर आपको कई सारे ऐसे ऐप्स होते हैं जो आपके बिल्कुल भी काम की नहीं होती, लेकिन फिर भी वो ऐप्स आपके फ़ोन में इंस्टॉल होते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपको एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम में, एंड्रॉयड फ़ोन में कई सारे ऐसे फालतू के एड्स दिखाई देते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा अनोइंग होते हैं। तो यहाँ पर iOS ऑपरेटिंग सिस्टम में ऐसा नहीं है। iOS ऑपरेटिंग सिस्टम में यानी कि आईफोन में आपको किसी भी तरह के ब्लॉटवेयर ऐप्स को देखने को नहीं मिलते। यहाँ पर आपको जो ऑपरेटिंग सिस्टम देखने को मिलेगा वो एकदम क्लीन होगा और वेल ऑप्टिमाइज होगा। तो यहाँ पर आपको आईफोन में जो भी प्रोसेसर दिया जाता है, जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम दिया जाता है, जो भी रैम दिया जाता है, उसे इस तरह से ऑप्टिमाइज किया जाता है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर पार्ट को, जिससे कि आपको जो परफॉर्मेंस है वो स्मूथली मिले। आपने देखा होगा कई बार आप अपने एंड्रॉयड स्मार्टफोन में किसी भी ऐप्स को ओपन करते हो या फिर कोई भी गेम्स खेलते हो तो कई बार आपका जो ऐप है वो ऑटोमेटिकली क्रैश हो जाता है, बंद हो जाता है। तो इसके पीछे कहीं ना कहीं रीजन होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का, कि वो ऑपरेटिंग सिस्टम अच्छी तरह से ऑप्टिमाइज नहीं है, उसे अच्छी तरह से डिज़ाइन नहीं किया गया। लेकिन यहाँ पर आईफोन में जो आपको ऑपरेटिंग सिस्टम मिलता है वो बहुत ही अच्छी तरह से वेल ऑप्टिमाइज किया जाता है, जिससे आपको जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी बढ़िया मिलती है। इसी वजह से लोग आईफोन के ऑपरेटिंग सिस्टम को या फिर आईफोन चलाना ज़्यादा पसंद करते हैं और इसी वजह से लोग आईफोन खरीदते हैं। इन सभी चीज़ों के बाद नेक्स्ट जो मेन रीज़न आता है, आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि ये वन ऑफ द बिगेस्ट रीज़न और मेन कारण है जिसकी वजह से लोग आईफोन को खरीदते हैं, वो है सिक्योरिटी। जी हाँ, अगर यहाँ पे हम बात करें आईफोन और एंड्रॉयड के सिक्योरिटी की तो आप ऐसा कह सकते हैं कि यहाँ पर ज़मीन आसमान का फ़र्क है, मुझे ऐसा लगता है। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम के सिक्योरिटी की तो ये इतना सिक्योर नहीं है जितना कि सिक्योर यहाँ पर आईफोन का iOS ऑपरेटिंग सिस्टम है। यहाँ पर अगर मान लीजिए आपका एंड्रॉयड फ़ोन में, कभी मान लीजिए आपके एंड्रॉयड फ़ोन में कोई भी पर्सनल डेटा है, कॉन्फिडेंशियल डेटा है या फिर कह लो प्राइवेट फोटोज़ वीडियोज़ है और आपका फ़ोन कभी खो जाता है, तो यहाँ पर एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम को या फिर कह लो एंड्रॉयड फ़ोन को, जो भी इसमें लॉक लगा हुआ है, पासवर्ड लगा हुआ है, उसे बाईपास करने के कई सारे तरीके हैं। तो ऐसे में आपका जो डेटा है उसे इस्तेमाल किया जा सकता है, कोई भी यूज़र आपके डेटा को आसानी से एक्सेस कर सकता है। लेकिन वहीं पर अगर आपका आईफोन कभी बाई चांस खो जाता है तो यहाँ पर आपके आईफोन में जो भी डेटा है उसे एक्सेस करना, आईफोन की जो लॉक है, सिक्योरिटी है, उसे बाईपास करना लगभग इम्पॉसिबल है। तो यहाँ पर जो डेटा है वो आपके फ़ोन में, आपके आईफोन में बहुत ही ज़्यादा सिक्योर है। मान लीजिए कभी बाई चांस फ़ोन खो भी जाता है और कोई आपके आईफोन को अनलॉक करने की कोशिश करता है तो यहाँ पर वो नहीं कर पाएगा, उसे आईफोन के लॉक को तोड़ना पड़ेगा, पूरा डेटा है जो वो इरेज हो जाएगा। या फिर आप चाहे तो खुद से ही अपने डेटा को ऑनलाइन, जो भी एप्पल का जो भी iCloud है वहाँ पे जाके इरेज भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर कई सारे ऐसी चीज़ें हैं, कई सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जहाँ पर आईफोन कई ज़्यादा आगे निकल जाता है एंड्रॉयड के मुकाबले, जो जिसमें से एक मेन रीज़न है वो है सिक्योरिटी। आपने देखा होगा प्ले स्टोर में कई सारे ऐसे मलिशियस ऐप है, डेंजरस ऐप्स है जिसमें वायरस होता है, जो आपके फ़ोन में एक बार इंस्टॉल हो जाने के बाद आपके फ़ोन को हैक कर लेते हैं, आपके फ़ोन के डेटा को चुरा लेते हैं और उन्हें किसी थर्ड पार्टी ऐप्स को या फिर उनका गलत इस्तेमाल करते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें आईफोन के ऐप स्टोर की, वहाँ पर ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। यहाँ पर आप अपने आईफोन में जितने भी ऐप को इंस्टॉल करोगे वो सिर्फ ऐप स्टोर से ही इंस्टॉल होंगे। तो यहाँ पर ऐप स्टोर एक एक ऐप्स को चेक करता है कि इन ऐप्स में कहीं इस तरह के कोड तो नहीं डाले गए जो आपके डेटा को चुराने के लिए बनाया गया हो या फिर आपके आईफोन को हैक करने के लिए बनाया गया है। तो यहाँ पर आईफोन में आप बाहर से किसी भी तरह के ऐप्स को डाउनलोड नहीं कर सकते, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर आप ऐप स्टोर से ही ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि बिल्कुल सिक्योर होता है।
तो दोस्तों ये थे कुछ मेन रीजन जिनके वजह से लोग आईफोन को खरीदते हैं। आई होप अब आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे कि आईफोन इतने महंगे होते हैं लेकिन फिर भी लोग इन्हें क्यों खरीदते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, कुछ जानने को मिला, तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और कमेंट करके बताना कि आपके हिसाब से लोग आईफोन को क्यों खरीदते हैं। एंड हाँ, अगर आपको इसी तरह की वीडियोस पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, बेल आइकन पे जरूर दबाना ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूँ इसी तरह के तो उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। तो मिलता हूं मैं आपको एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।